मैं कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जीके साइंस से लगभग 51 प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप 51 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। और यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका आंत हो जाएगा। आंत जो है प्रभावित होता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सा है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ जो है वह कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल एंट अमीबा है दोस्तों। कौन सा है, एंट अमीबा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, आँखों की दूरदृष्टि दोष की बीमारी किसके कारण होती है। आँखों में जो दूरदृष्टि दोष होता है उसकी बीमारी जो होती है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो बिल्कुल नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। इसके कारण नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हैजा का कारण क्या है। हैजा रोग का कारण क्या है दोस्तों, तो हैजा रोग का कारण जो है आपका जीवाणु है दोस्तों। क्या है दोस्तों, जीवाणु है। जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो है वह किस रोग की पहचान करती है दोस्तों, तो बिल्कुल एड्स रोग की पहचान करती है। एड्स क्या है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या उपयोग होता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में कौन सा उपयोग होता है दोस्तों, तो बिल्कुल फ्लोराइड होता है। क्या होता है यूज, फ्लोराइड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खसरा रोग का क्या कारण होता है। खसरा रोग का कारण क्या है दोस्तों, खसरा रोग का कारण जो है वह विषाणु है। विषाणु के कारण खसरा रोग फैलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कीमोथेरेपी के द्वारा होता है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज के बाद आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस अंग के खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग के खराब हो जाने के बाद मधुमेह रोग का प्रकोप होता है दोस्तों, तो बिल्कुल पैनक्रियाज के खराब होने पर मधुमेह रोग का शिकायत होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों, मियादी ज्वार किस कारण होता है, बताइएगा। मियादी ज्वार जो है वो किसके कारण होता है दोस्तों, बताइएगा, किसके कारण होता है, तो बिल्कुल जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण होता है मियादी बुखार, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है। डेंगू बुखार जो है और किस रोग द्वारा संचरित होता है दोस्तों, तो बिल्कुल एडिज एजिप्टी के कारण होता है। एडिज एजिप्टी के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वो पानी के द्वारा नहीं होती है दोस्तों, तो फ्लू बीमारी जो है, फ्लू पानी के द्वारा नहीं होता है। फ्लू बीमारी जो है पानी के द्वारा नहीं होता है, बाकी टाइफाइड, हैजा और अमीबिनियासिस जो होता है वह पानी के कारण होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो के कारण होता है। पोलियो के कारण जो होता है एक वायरस होता है, पोलियो जो है एक वायरस के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में टोटल 51 प्रश्न को देखने वाले हैं, तो 51 प्रश्न को सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है दोस्तों। न्यूमोनिया रोग जो है वह मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो वो करता जो है वो फेफड़ा को ग्रसित करता है दोस्तों। फेफड़ा का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, मादा यूक्लेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा यूक्लेस मच्छर जो है वो निम्नलिखित में से किसकी वाहक है दोस्तों, तो बिल्कुल फाइलेरिया की वाहक है। फाइलेरिया का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में संचित होता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। क्या संचित होता है दोस्तों, तो बिल्कुल तांबा जो है वह संचित होता है। ठीक है दोस्तों, विल्सन रोग में अत्यधिक मात्रा में तांबा जो होता है संचित हो जाता है, जिसके कारण विल्सन रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी बढ़ोतरी होता है दोस्तों, तो बिल्कुल श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है अत्यधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, बताइएगा। पीलिया जो है वो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो पीलिया रोग जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है दोस्तों, तो बिल्कुल डिप्थीरिया रोग जो है वह संक्रामक है। डिप्थीरिया रोग ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। शरीर के अंदर लौह की कमी से होने वाली उत्पन्न रोग जो है वह रक्तहीनता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, रक्तहीनता। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रोग जो है वह विषाणु जनित रोग है। इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग है दोस्तों, तो बिल्कुल खसरा जो है, खसरा है विषाणु जनित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा खसरा है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक होने का क्या कारण है। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो बिल्कुल वेरियोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक, एक स्मॉल पॉक्स होता है दोस्तों, जो कि छोटा छोटा बूंदा बूंदा घाव हो जाता है, आप लोग देखे होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें और देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि किस तत्व के कारण घेघा रोग हो जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है वह घेघा रोग हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आयोडीन के कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है दोस्तों, बताइएगा। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु जनित रोग है दोस्तों। हेपेटाइटिस, खसरा, ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है। संक्रमण रोग जो है वो मधुमेह नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर मधुमेह है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि PDF चाहिए तो उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जीके स्टडी पॉइंट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको फ्री PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काला जर, काला जर का संचार किससे होता है। तो काला जर का संचार जो होता है वह काली मक्खी के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा काली मक्खी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के लिए पहला टीका जो है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था दोस्तों, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है।
हेपेटाइटिस रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस रोग, याद रखिएगा वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों के द्वारा फैलती है? इनमें से कौन सी बीमारी जो है और सामान्य मच्छरों के द्वारा फैलती है दोस्तों? तो बिल्कुल मलेरिया रोग जो है वह सामान्य मच्छरों के द्वारा फैलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है दोस्तों? तो आंवला जो है वह उपयोगी है, याद रखिएगा आंवला, इसमें विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग के इलाज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्स होता है, एड्स क्या है दोस्तों? तो एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? गुर्दे में जो पथरी होता है वो किसके वजह से होता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा हो जाने के कारण गुर्दे में पथरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल गलगंड यानी चेंघा किनको प्रभावित करता है दोस्तों? बताइएगा चेंघा जो है किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो बिल्कुल थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, चेंघा जो है वह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय रोग कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल दाद जो है वह कवकीय रोग है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? संचारक बीमारी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल खसरा जो है वह संचारक बीमारी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो है वह प्लेग रोग को कहते हैं दोस्तों, प्लेग रोग को कहते हैं काली मौत, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होता है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होता है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है दोस्तों, किसकी? प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले कुछ मिलान कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूची दिया हुआ है 1 और 2, यहाँ पे रोग का नाम है और किसके कारण फैलता है वो है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं दोस्तों। प्लेग जो है वह जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा प्लेग जो है जीवाणु के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कूटनीति को जो है वह मिलान करने वाला है। एड्स जो है वह विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। और गंजापन जो होता है वह कवक के कारण होता है, जबकि मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्लेग जीवाणु के कारण होता है, एड्स जो है वो विषाणु के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है, जबकि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। वही बात करें कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 39 नंबर, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल पानी का उपलब्ध कराने वाला पहला स्थान किस जिले को हासिल किया गया है? तो जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का उपलब्ध कराने वाला पहला स्थान जो है वो किस जिले ने हासिल किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिला है उसने हासिल किया है, याद रखिएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति है? असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी जो है वह हैजा बीमारी है, याद रखिएगा हैजा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? संचारक बीमारी कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है वह संचारक बीमारी है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन जो है वह दूध है दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन दूध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, बहु औषधि चिकित्सा इसमें से संक्रमक के लिए है। बहु औषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है दोस्तों, तो बिल्कुल कोड के संक्रमण के लिए है, कोड का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। विडाल परीक्षण से टाइफाइड की परीक्षण की जाती है दोस्तों, टाइफाइड की पहचान की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षण करने के लिए डीटीपी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है। अंतःपेशीय रूप से डीटीपी को दिया जाता है किस रोग को प्रतिरक्षित करने के लिए, तो बिल्कुल काली खांसी को प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है। मलेरिया जो है एनोफिलीस मच्छर के कारण जो है वह मलेरिया रोग अंतरित होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रोग प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसको करता है, तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, अधिरक्तस्राव क्या है। अधिरक्तस्राव जो है एक आनुवांशिक विकार है दोस्तों, आनुवांशिक विकार है अधिरक्तस्राव। अगला प्रश्न देखेंगे, HIV क्या है। HIV क्या है दोस्तों, HIV जो है विषाणु रोग है। HIV क्या है, विषाणु रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। HIV विषाणु रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, इनमें से एक संक्रमण रोग कौन सा है बताइएगा। तो संक्रमण रोग जो है वह कालाजार है दोस्तों, याद रखिएगा। कालाजार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान जो है वह किस वर्ष की गई थी दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको वहां से फ्री PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।